अरे बुई, कपड़े बदलवा के लाई कि नहीं? ये कल का खेल है। कल का क्यों? वो क्या है ना मम्मी जी, कल गणोत्सव मुहूर्त है, सूरज उगेगा और चांद अस्त होगा। अरे तो ये कौन सी बात है? रोज ही सूरज उगता है, रोज ही चांद अस्त होता है। I'm gonna kill them. I'm gonna kill them. कैसे कर सकते हो वो मेरे साथ ऐसा? कितनी मेहनत से मैंने वो लेपर्ड प्रिंट वाली सेक्सी सी ड्रेस खरीदी थी। How beautiful I would have looked in that. मगर जानबूझ के वो मॉल वालों ने मेरी शॉपिंग बैग एक्सचेंज कर दी। I'm gonna kill them. I'm gonna kill them. भैया सब कुछ वेस्ट हो गया। अरे भाभी जी, वेस्ट में तो मारे ताऊ की छोरी गई थी। हाँ, वो मुंबई में हो गए ना, ईस्ट और वेस्ट। तो क्या रमन भैया? अरे तो के भाभी जी, बेचारी ईस्ट और वेस्ट के चक्कर में ना बावली होगी। इसमें बावला, I mean, पागल होने की क्या बात है? हुआ यो कि एक बार वो है ना ट्रेन से मुंबई उतरी, उसे जाना था अंधेरी वेस्ट, और उसने पूछा कि भाई अंधेरी वेस्ट कहाँ पड़ेगा, तो उसे बताया गया कि भाई जो पटरी होती है ना ट्रेन की, पटरी के एक तरफ वेस्ट है और एक तरफ ईस्ट है। अब मान लो यो पटरी है। अरे भाभी जी, पटरी के बीच में क्यों खड़ी हो? ट्रेन आ रही है पीछे, देखो। हाँ, तो उसे जाना था अंधेरी वेस्ट में। अब उसने पूछा कैसे जाऊं, तो उसे बताया कि भाई तुम है ना, यहाँ पे एक ब्रिज है जो थोड़ा पटरी से ना दूर हो गए। अब उसे किसी ने बताया कि पटरियों के ऊपर चढ़ो, यानी कि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ो और उस तरफ उतर जाओ तो वेस्ट आ जाएगा। अब बेचारे ने यही किया, वो ऐसे ब्रिज की तरफ गई और चढ़ने लगी। जैसे ब्रिज पे टीटी ने पकड़ लिया। अब टीटी बोला, देवी जी फाइन लगेगा, हाँ, ब्रिज के ऊपर चढ़ने का। फाइन क्यों लगेगा? मुझे तो है ना अंधेरी वेस्ट जाना है। देवी जी, अगर आपको अंधेरी वेस्ट जाना है ना, तो आप उधर से घूम के आइए। अगर मुझे वेस्ट में जाना है तो मैं ईस्ट से घूम के क्यों आऊंगी? देवी जी, ज्यादा सियानी मत बनिए, जल्दी से फाइन निकालिए। बस फिर भाभी जी पूछो मत, बेचारी ने जैसे तैसे फाइन देके अपना पीछा छुड़ाया, और वो पटरी चढ़ के है ना, पटरी नहीं कहने का मतलब ब्रिज चढ़ के है ना, जैसे ही वो वेस्ट में ऐसा उतरी ना, और उसने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा तो उसे पता चला वो बेचारी ईस्ट में। क्या? पर कैसे? अरे भाभी जी, यही तो बता रहा हूँ, उस बेचारी को है ना ईस्ट है ना वेस्ट में मिला था। ओह रमन भैया, एनीवेज ये मुंबई शहर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये तो है। अरे भाभी जी, तो कुछ भी ना, एक बार है ना मैं ईस्ट ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते है ना मेरा सारा टाइम वेस्ट होगा और मुझे ईस्ट है ना साउथ में मिला था। क्या? अरे भाभी जी, कहने का मतलब ये है कि मैं ईस्ट ढूंढते ढूंढते है ना साउथ इंडिया पहुंच गया था। ओहो रमन भैया, हाउ डम एंड स्टूपिड यू कैन बी। आप भी ना बिल्कुल विशाल जैसे हैं। अरे ट्रेन की एक तरफ ईस्ट होता है और एक तरफ वेस्ट होता है। बाय द वे, आप कहाँ खड़े? आपको वेस्ट में नहीं होना चाहिए था। हाँ भाभी जी, लो भैया ट्रेन आ जाइए, पीछे आइए। अरे भाभी जी, जान बचा ली, शुक्रिया। अरे भैया आप भी ना कहाँ किन बातों में मुझे उलझा देते हैं। हाँ, मैं शॉपिंग बैग्स का क्या करूं? अरे भाभी जी, करना क्या है, और शॉपिंग कर लो। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना होता है। विशाल को ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा अगर मैं अपने पापा के पैसे खर्चा करूंगी तो। वो नाराज हो जाएगा अगर मैं अपने पापा के पैसों से ऐश करूंगी तो। हाँ, और वैसे भी विशाल है ना ऐश करने के लिए। अरे भाभी जी, तो कुछ भी ना, ऐश तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी करे करती थी। अपने पापा के पैसे तो उड़ा कर रही थी, साथ में दूसरों के पापा के पैसे भी उड़ा कर रही थी। दूसरों के क्यों? अरे भाभी जी, कहने का मतलब ये है कि जो उसके बॉयफ्रेंड थे ना, बेचारे एक नंबर के बावली पूंछ और एकदम करके, उनकी जेब में एक पैसा नहीं होता था। वो पता है क्या कर रहे थे? वो अपने पापा की जेब में से पैसे निकाल के है ना उसके ऊपर उड़ा कर रहे थे और उसे शॉपिंग करा कर रहे थे। भैया इनफ, मैं अब आपको मार डालूंगी। You know what? मैं खुद ही फोन करती हूँ। मैं खुद ही शॉपिंग मॉल में फोन करती हूँ, पता लगाती हूँ कि मेरे बैग्स कहाँ हैं। हेलो, खनखन शॉपिंग मॉल? यस, मैं सिमरन बोल रही हूँ। क्या अभी तक आपका आदमी नहीं आया? अरे मैंने पहले भी फोन किया था, तब आपने कहा था कि आधे घंटे में आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। देखिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप चुपचाप मेरे बैग आप मुझे लौटा दीजिए। एक तो आपने अपनी शॉप में मेरे बैग किसी और को दे दिए और किसी और के बैग आपने मुझे दे दिए। dirty clothes, horrible clothes. चुपचाप आप मेरे बैग्स वापस कर दीजिए, वरना आप नहीं जानते मैं कहां तक जा सकती हूँ। मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं डीसीपी तक जाऊंगी, मैं एसीपी तक जाऊंगी, मैं कमिश्नर तक जाऊंगी। तुरंत मुझे फोन कीजिए आप। ओके। अब आपने कहा नहीं रमन भैया कि आपकी ताऊ की लड़की तो अमेरिकन पुलिस तक जाती थी। अरे सच्ची में भाभी जी, पर आपको कैसे पता? ओह गॉड रमन भैया, स्टॉप इट।
वैसे ही लोग जानते नहीं कि मेरे पापा ना प्राइम मिनिस्टर तक को जानते हैं। अरे भाभी जी तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी है ना, ओसामा को भी जानती थी। अरे भाभी जी तो कुछ भी ना, शटअप तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी बोला करती थी। एक को शटअप बोला कर रही थी और 15-20 चुप हो जा रहे थे। भाभी जी ईस्ट में वेस्ट में? वेस्ट में। आउट भैया, वेस्ट। ईस्ट में। ओह भाभी जी ताऊ की छोरी की तरह कंफ्यूज हो गया मैं ईस्ट वेस्ट के चक्कर में। सो जाओ विशाल, कल पिक्चर जाना है। ओके रुको। होली है, कितना मजा आता है। होली? फिर हमारी छोटे छोटे 2 बच्चे चिंटू के साथ खेलेंगे। बच्चे कहाँ से आ गए? रुको। बहुत मजा आएगा। ये नींद में बात कर रही? चल बेटा विशाल, काम पे लग जा। ये तो आराम से सो रही है, डरा दिया इसने। अब जब मैं इन कपड़ों को फट्टे फट्टे कर दूंगा, फिर देखता हूं कि रुक्कू कैसे इन्हें जाके अट्टे बट्टे करती है। इसीलिए कहते हैं कि आग, पानी और विषु से कभी मत कहना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और विषु तड़पाता है। इससे पहले कि रुक्कू जग जाए, इस बैग को जला देता हूं। कितना अच्छा तोहफा दिया तुमने मुझे। तोहफा? हाँ, मैंने पिक्चरों में देखा है, ऐसी आग जला के उसके आसपास हीरो हीरोइन रोमांस करते। अरे रुक्कू, ये आग मैंने जलाई नहीं है, ये आग लगी है तुम्हारे शॉपिंग बैग्स को। आग लगी है, इसे बुझाओ। ये क्या कर रही हो? बुझा रही हूँ। ऐसी आग नहीं बुझेगी, ये कोई बर्थडे केक का कैंडल नहीं जो फूंक मार के बुझा रही हो। अरे सबको बुलाओ, पानी लाओ, कुछ चिड़ी बम्बा बुलाओ। चिंटू! चिंटू, देखो पानी ले गया, पानी ले गया, पानी ले गया, पानी ले गया। तू देखो क्या कर? डालो, पानी डालो, तू भी डालो, डालो पानी, डालो, डालो। आग तो बुझ गई, लेकिन सारे कपड़े बेकार हो गए। ए विशाल, ये आग किसने लगाई? मैंने लगाई। क्या? अरे मुझे क्या मालूम यार, मैं तो खुद आग की खुशबू से उठा। खुशबू से? मतलब बदबू से। माय सीआईडी डिपार्टमेंट। मैं तो पहले ही कहती थी कि अदला बदली कर दो, हैं? अब जल गए ना सब। अरे क्या हुआ, कपड़े जल गए तो जल गए, कपड़े ही तो है ना यार, कोई सोना थोड़ी जला। जिसके कपड़े ये वापस देकर वो अपने कपड़े लाने थे ना, मतलब वो अटला वटिया क्या था तुम्हारा, वो करना था ना, उसे नए कपड़े खरीद के दे देंगे यार, कपड़े ही जले। पर आप क्या पहनोगे? मैं ये उस लड़की के कपड़े क्यों पहनूंगा? इस बैग में उस लड़की के नहीं, आपके कपड़े थे। ये मेरे कपड़े थे, लेकिन ये तो वो शॉपिंग बैग थे ना जो तुम्हारे आटे वाटे हो गए थे। वो विशु क्या हुआ ना,
मुझे थोड़ा सा लालच आ गया था। मुझे बहुत पसंद आई थी ये थैलियाँ, फूल वाली, मजबूत, टिकाऊ एकदम। तो मैंने सोचा आपके जितने भी फेवरेट कपड़े थे ना वो मैंने सब इस थैली में डाल दिया, और अपने गैस की टंकी के नीचे जब कुचड़ पुचड़ पड़ा ना फटी टूटी, तो मैंने सोचा उसके कपड़े उसमें डाल के उसको दे दूंगी। मुझे यकीन हो गया, इंसान की किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता।